फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स देखे होंगे, जैसे सनबर्न, एन्चेंटेड वैली, कार्निवल, डिवाइन, अरिजीत सिंह, आशा भोसले और इंटरनेशनल आर्टिस्ट लाइक U2, Coldplay, Ed Sheeran and many more international events held in India like NBA games and Cirque du Soleil. वहाँ जाके आपको लगता है कि यार कितना बड़ा है, अरे बाप रे, वाह 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 वाह, उसके क्या लेआउट बना है, पर उसके पीछे जो होता है ना, वो हार्डवर्क होता है इवेंट प्रोडक्शन कंपनी का, वो उन सबको लाती है साथ में। किड्स कनेक्ट के आज के एपिसोड में हम उन इंसान से मिलने वाले हैं जो ये सारी चीज़ें एक साथ लगाते हैं ताकि हम सब उन्हें एंजॉय कर सके, स्टेज से लेके लाइटनिंग तक, लाइटनिंग, म्यूजिक, आर्टिस्ट मैनेजमेंट एंड ऐसे कितने सारे डिपार्टमेंट्स को वो हैंडल करते हैं। आज हम बुलाने वाले हैं विनय अग्रवाल फ्रॉम ट्रेल बेस प्रोडक्शन। यार इन्हें इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैं बोल रहा हूँ, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। सर, एक इवेंट प्लानिंग कंपनी मतलब क्या? इवेंट प्लानिंग कंपनी मतलब बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे वेंडर्स को, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाके मेक श्योर करना कि सब इन सिंक, इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं। एक इवेंट प्लानिंग एजेंसी का ज़्यादातर काम यही होता है कि आप साउंड वाले से बात करो, आप लाइट वाले से बात करो, आप स्टेज वाले से बात करो, आप सिक्योरिटी एजेंसी से बात करो, आप हाउस कीपिंग एजेंसी से बात करो, पुलिस से बात करो, आप गवर्नमेंट से बात करो, आप प्रमोटर से बात करो, आप आर्टिस्ट से बात करो, आप सब से बात करके सबको एक पेज पे लाके सबको इन सिंक काम कराना एक इवेंट। बातचीत तो बहुत होती है। एब्सोल्युटली। हम लोग सिर्फ टिकट लेते हैं, हम लोग लेके जाते हैं। और सर, इतने बड़े इवेंट को प्रोड्यूस करना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, हम जानना चाहते हैं। तो एक सबसे पहले एक इवेंट की चेकलिस्ट होती है। इवेंट की चेकलिस्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ वो शीट शेयर कर सकता हूँ। देयर आर 4-5 डिपार्टमेंट्स, मोटा मोटा, विच इज़ लीगल, विच इज़ फाइनेंस, विच इज़ प्रोडक्शन एंड विच इज़ मार्केटिंग। सो दीज आर योर की एरियाज। 4 ही है, 4 से 5। फिर उसके अंदर काफी सारे अलग अलग। तो आपने ऐसा कोई इवेंट या कॉन्सर्ट जो आपने अटेंड किया है, उनमें से आपका बेस्ट पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से रहा है, आज से 15-16 साल पहले, जो मैंने पहला कॉन्सर्ट अपना खुद का प्रोड्यूस किया था। मतलब खुद का नहीं, बट आई वाज द प्रोडक्शन हेड फॉर दैट इवेंट एंड दैट वाज स्वीडिश हाउस माफिया। इट वाज हैपनिंग इन बॉम्बे ऑन day where a very big politician had passed away and the show got cancelled. The first event of mine was that, and but then we repeated that concert after a month and a half, and on a Tuesday night we got 45,000 people to attend 45,000 people to attend that concert. This was for Sunburn. Basically I was a very junior person at that time. I had just become the first project lead and the project head for that event. बट आपके लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कॉन्सर्ट इंटरनेशनली कौन सा था? Cirque du Soleil, when we went to Canada, when we went to Montreal and saw their headquarters and saw the way they pre-prep, like every show of theirs is made from scratch. So Cirque du Soleil एक आप अगर जाके देखोगे तो it is supposed to be like really उसका massive setup. And the world's best circus. They have always been rated. They have permanent shows in Las Vegas, in Singapore, in Dubai and all these countries. ये जो इवेंट्स होते हैं, ये डिसाइड कौन करता है कि एक इवेंट करना है? मतलब कोई आपको आके बोलता है कि एक इवेंट करो, या दिमाग की बत्ती जलती है कि चलो एक इवेंट करते हैं? मतलब कौन? नहीं, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि पूरा साल सिर्फ R&D करता है और देखता है स्टैट्स उस इवेंट की, राइट? जब स्टैट्स देखते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं, जैसे उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, और आपको कितने ब्रांड्स कोलैबोरेट करेंगे, आपको पैसे देंगे ताकि उनकी भी मार्केटिंग हो और इस शो की भी मार्केटिंग हो। तो एब्सोल्युटली एवरीथिंग नैरोज डाउन टू पैसा। यानी ये प्रोफेशन में जो हम लोग सोचते थे कि हम लोग जाएंगे और सिर्फ कॉन्सर्ट देखेंगे, यू नो, एज वी टॉक टू हिम एक चीजें डिपार्टमेंट पे पूरा खेल डिपार्टमेंट का है। हाँ, like you know, I mean, it just gets more and more. सर,
ऐसा कौन सा कॉन्सर्ट है जिसको आप सबसे ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट मानते हो, दिमाग खराब हो गया है? दिमाग खराब हो जाए यार, मैं आर्टिस्ट के नाम तो नहीं लूंगा बट ऐसे यू कैन गिव अ हिंट, लाइक यू नो एक नहीं, बट यू नो व्हाट, हम लोग ने हमेशा नोटिस किया है कि जितना बड़ा आर्टिस्ट उतने कम टेंट्रम्स, जितना छोटा और न्यू कमिंग आर्टिस्ट उतने ज़्यादा टेंट्रम्स, उतने ज़्यादा नखरे ऑन साइड। सब आर्टिस्ट के मैंने सुना है कि अजीबोगरीब रिक्वेस्ट, बैकस्टेज रिक्वायरमेंट, बैकस्टेज रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे मैंने सुना कि जस्टिन बीबर के रिक्वायरमेंट्स थे कि मेरे को सब वाइट चाहिए, मेरे को बाथ टब चाहिए, Correct. मेरे को फ्रिज में ये ही कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मेरे को यही चाहिए। बट जनरली ऐसे व्हाट इज द वियर्डेस्ट रिक्वायरमेंट यू हैव गॉट? आई मीन आर्टिस्ट का नाम मत लो, बट रिक्वायरमेंट ऐसा कि बिजार कुछ मंगाया है उसने। यार एक डीजे था जिसने, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट बिजार वंस, जिसने 3 स्पेसिफिक ब्रांड की स्पेसिफिक साइज की जॉकीज मांगी थी। जॉकीज अंडरवेयर्स उसको वो बैकस्टेज में उसके रूम में चाहिए था, एंड वी जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई। तुम इंडिया में हो उसके 1 हफ्ते पहले से, तुम चिल कर रहे हो, तुम मुंबई दर्शन कर रहे हो, तुम सब कर रहे हो, और फिर भी तुम्हें एकदम एडामेंटली तुम्हारा मैनेजर 10 बार आके सिर्फ एक ही चीज के लिए पूछा है कि मेरी अंडरवेयर वहां पे पहुंची है कि नहीं और जो कि शो के बाद तक पैक्ड जैसी रखी थी, वहीं पड़ी रही, खोली भी नहीं, यूज भी नहीं करी। तो हम पूछना चाहेंगे कि जस्टिन बीबर की क्या क्या डिमांड्स थी? जस्टिन बीबर की जो डिमांड्स थी वो 80% ऑफ दी चीजें तो खुद ही लेके आ गए। तो जैसे अब उनका रूम था, अब उनका रूम पूरा इट वाज मैंडेटरी कि नीचे व्हाइट कारपेट हो, दीवारें सारी व्हाइट हो, PS5 लगा हो। PS उस टाइम पे PS4 था, PS5 नहीं था, तो PS5 वीडियो गेम लगा हो, वर्साचे का सोफा हो, वर्साचे की कारपेट हो, एक बाथटब हो, और ये सारी चीजें वो कैरी करे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें बोला कि आप दो, ये सारी चीजें उनके कंटेनर में आई थी। So, उनके साथ एक कंटेनर जाता है? उनके साथ 50 कंटेनर जाते हैं, एक नहीं। The only problem that we faced actually during that, जस्टिन बीबर का जो प्राइवेट ग्रीन रूम था उसमें बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों को एक्सेस था। मतलब nobody could just enter कि आप चलो, आप चले गए उसके ग्रीन रूम में, जैसे होते हैं ना कि चल भाई तू नहीं हाउसकीपिंग आ, चल इसको साफ कर, नहीं। तो 2 जन थे, एक जो मेरी बैकस्टेज मैनेजर थी और एक जो मैं था, हम दोनों के अलावा उस रूम के अंदर किसी को एक्सेस नहीं था। has been in Justin Bieber's नहीं वो that was no glory bro। हमें तो गधा मजदूरी करनी पड़ी थी, क्योंकि जब वो टब तो आ गया, अब उसमें पानी कौन भरेगा राइट? एंड पानी ऐसा नहीं है कि टैंकर लाए और बिस्लरी के कैंस मैंने और मेरे बैकस्टेज मैनेजर ने उठाए हैं 6 घंटों के लिए, खाली गेट से लाके इसके अंदर खाली करो और वापस लेके जाओ। जैसे जॉकिन तो यूज हुआ ही नहीं था, ये यूज हुआ था। बेस्ट पार्ट, जस्टिन बीबर गाड़ी से उतरा है, स्टेज पे गया है, स्टेज से उतरा है, गाड़ी में बैठा है और चले गए। ये रूम के में आया ही नहीं, घुसा भी नहीं है। But besides Justin Bieber, anybody else with any bizarre requirements? There are quite a few. There was one female international artist who said my entire room should be purple. यार ये कलर के साथ क्या है? हाँ, कलर्स के साथ है इनका कुछ ना कुछ। हमारा तो रंग बिरंगे है, जिसको जो कलर चाहिए, कारपेट रंग बिरंगे, कपड़े रंग बिरंगे। तो सर, जैसे आपकी अब 3 जॉकीज थी, वो वेस्ट हो गए। उसके बाद जकूजी पे जो आपने इतनी 6 घंटे की मेहनत की, वो वेस्ट हो गए, और पैसे तो ऑब्वियसली। तो जैसे कुछ बारी आपके इतना लॉस होता है, तो आप इस लॉस से डील कैसे करते हैं? इस तरीके से कोई अलग रीज़न से, नेचुरल कैलामिटीज़ के वजह से या फोर्स मेजॉर के वजह से कभी इवेंट कैंसिल होता है, तो हमेशा आउटडोर इवेंट्स जहाँ इतनी पब्लिक जमा हो रही होती है, इतने लोग होते हैं, हमारे पास इतने लोगों की लायबिलिटी हमारे ऊपर होती है, हम हमेशा इंश्योरेंस लेते हैं इवेंट का। और इवेंट इंश्योरेंस इस चीज़ को कवर करता है कि फिर आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे इस इवेंट को लेके वो बेयर करते हैं। हमें उनको सारे सपोर्टिंग्स, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स, उनको सारे बिल्स सबमिट करने पड़ते हैं कि हमने क्या क्या खर्चा किया था, साउंड पे इतना खर्चा हुआ, लाइट्स पे इतना खर्चा हुआ, हमने उनको इतनी पेमेंट करी है, उस हिसाब से फिर वो हमें वो रीइंबर्स करते हैं। If people want to apply और if people want to this thing, कहाँ exactly आपको कांटेक्ट करे, या किसको कैसे कांटेक्ट करे, या कैसे एजेंसी को कैसे कांटेक्ट करे? सब एजेंसीज बेसिकली ज़्यादातर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो कोई इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी में, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या पढ़ाई करी हुई है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट टू। बहुत स्टूडेंट्स
एट अ वेरी अर्ली एज, जैसे मैं भी एट अ वेरी अर्ली एज फर्स्ट ईयर बीकॉम के साथ साथ मैंने मेरी इंटर्नशिप एक परसेप्ट में चालू कर दी थी, विच इज स्टिल अ वेरी रेनाउंड इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी। तो आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग स्पेसिफिक टू इवेंट मैनेजमेंट। मैंने मेरा बीकॉम किया और उसके साथ साथ पहले 3 साल बीकॉम के साथ साथ मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था। जैसे ही मेरा बीकॉम खत्म हुआ, आई वाज ऑलरेडी ट्रेन्ड इन। सो अगर अप्लाई करना है तो यू कैन से एनी एजेंसीज दैट पीपल कैन अप्लाई। इवेंट मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं तो EMDI हैं और NIEM हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। सर आपका एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया डिपेंड करता है, एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन 16 to 18 years onwards I would say is when you start interning with an agency so that understand ground realities and basics of what an event management company is. गोइंग सिमिलरली ऑन वेन्यू वाइज, आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार स्टेज ये साइड फेस होना है? यू नो समटाइम मेरे को एक शिकायत है कि जहां से कई कॉन्सर्ट ऐसे होते हैं एंट्री इतना दूर होता है, पहुंचते तक तो यार लाइक यार छोड़ो यार, लाइक कौन सुनेगा क्या सुनेगा। पर आप ऐसे क्यों करते हो? क्विक यार इजी एक्सेस क्यों नहीं करते? जनरली क्या होता है, इंडिया में ऐसे वेन्यूज ही नहीं बने हुए हैं जहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो। हमें मेकशिफ्ट वेन्यूज को इवेंट वेन्यूज बनाना पड़ता है। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम जियो गार्डन एंड जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई, ऐसा एक भी वेन्यू बॉम्बे में नहीं है जो विच इज एन इवेंट फ्रेंडली वेन्यू। अब DY पाटिल फॉर एग्जांपल ले लो। DY पाटिल में जब बड़ा कॉन्सर्ट होता है, DY पाटिल के आसपास पार्किंग ही नहीं है ही नहीं। अब वो पूरे स्टेडियम में पार्किंग नहीं है तो क्या करें? तो हमें दूर दूर जहाँ एम्प्टी लैंड के प्लॉट्स हैं उनसे, ओनर से बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो। और एक डिपार्टमेंट पुलिस तो आपको बोलेगी आप 10,000 लोग ला रहे हो ग्राउंड में, आप हमें 4,000 गाड़ियों की पार्किंग दिखा दो, तभी आपको परमिशन मिलेगी। Who is the most expensive artist you have booked? This was and I won't take names for who and what. Safe play. इंडियन आर्टिस्ट अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली AR रहमान, अरिजीत सिंह आर योर टॉप ऑफ द लाइन मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिस्ट टू बुक टू डू अ कॉन्सर्ट, ऑब्वियसली बिकॉज दे पुल, इफ यू आर डूइंग अ AR रहमान event you know that you are going to be a sold out show, right? If you're doing a Arijit Singh show you know that you're going to be a sold out show, so automatically their prices go up. हमने चंडीगढ़ में कुछ महीनों पहले अरिजीत सिंह का शो किया था, 35,000 seats sold out. That an artist of that caliber is coming, so then obviously their rates are also higher. What is the maximum you have paid, like one amount where you have paid for one artist? आप नाम मत लो। Or not me as my own But agency. you It was the previous agency I was working with, and we had to book an artist for a wedding, and we paid $11 million for that. $11 million. Around 100 crores. For 100 crores? Around 100 crores for one performance. कितना टाइम? 1 घंटा? 1.5 घंटा. 1.5 घंटा? कभी ना कभी तो ऐसे मैनेजर और प्रोडक्शन के बीच में लड़ाई हुई है क्या? ऑन ग्राउंड है ना कम होती हैं, क्योंकि उसके पहले जितने बैटल्स आप झेल लो, इट शोज दैट यू आर अ गुड प्रोडक्शन मैनेजर व्हेन यू आर नॉट बैटलिंग एनीथिंग ऑन ग्राउंड। आप जितनी चीजें पहले सॉर्ट कर लो, आपको जितने झगड़े करने हैं फोन पे, ईमेल पे, सब खत्म कर लो ताकि ऑन ग्राउंड सारी चीजें काम हो और स्मूथ हो। बट हाउ इज इट एज अ करियर, अगर आप बोलना चाहोगे राइट नाउ फॉर द यूथ? इट लुक्स वेरी ग्लोरियस, इट लुक्स वेरी एक्सट्रावेगेंट, इट लुक्स वेरी फैंसी, उतनी ही मेहनत है। तो 9:30-10 बजे सब निकलते हैं, लेकिन उसके बाद एक्चुअली होता क्या है? हाउ डू यू, बिकॉज यू हैव टू गिव द वेन्यू, हाउ यू गॉट इट? सो द डिसमेंटल प्रोसीजर इज फर्स्ट, एज सून एज द पीपल आर आउट, सबसे पहले हाउसकीपिंग होती है, क्योंकि चारों तरफ कचरा पानी के ग्लासेस, Guys, just put it in the dustbin है, उनका Yeah, आसान exactly, करो काम यार। आसान करो। स्वच्छ भारत अभियान, so please put it. आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हो तो आपके रिलेटिव्स को पता होगा, आपके फ्रेंड्स को पता होगा। तो जैसे अब टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट आप करवा रहे हो तो ऑब्वियसली मैं नहीं करवा रहा टेलर स्विफ्ट कभी करोगे ना सर? एब्सोल्युटली। जस्टिन बीबर, ठीक है, तो आपने अगर उनका कॉन्सर्ट करवाया तो रिश्तेदार तो आपको बोलेंगे कि भाई मुझे फ्री की टिकट दे रहे हैं, भाई मेरे को फ्री की टिकट दे।
और होता है, रिश्तेदार को होता है। अगर आप दे भी दो तो फ्रेंड्स आपको बोलेंगे, तो तब आप इस सिचुएशन को कैसे? जिस दिन तुमने इंडस्ट्री ज्वाइन करी ना, आप पे थप्पा लग जाता है कि अब मेरी, अगर और वो मेरा दोस्त है तो वो बोलेगा मेरी लाइफ टाइम की इवेंट्स की टिकट तो फ्री होगी, Free ठीक है। अब वो चीज़ धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं, हम बोलने लगे कि ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है। अब वो इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि टिकटिंग को सुपरवाइज कर रही है, नहीं होता। अरे वो देख लेंगे। इंटरनेशनल एजेंसी के हाथ में, इंटरनेशनल एजेंसी के हाथ में वो टिकटिंग तो अब की बार हमारे हाथ में है ही नहीं, तो गेस्ट लिस्ट बहुत लिमिटेड है। फिर भी क्या होता है कि कुछ तो जो करीबी दोस्त यार होते हैं और जो करीबी फैमिली होती है उनको तो ना नहीं बोल सकते ना, तो उतने तो हम हमेशा प्लान करके रखते ही हैं कि चलो विनय अग्रवाल कर रहा है शो तो उसके नाम पे एक 15-20 टिकट तो रहेंगी उस शो की। सर जैसे कि अभी, हाँ ये कर ले पहले। तो जैसे कि हम भी बच्चे बैठे हैं, आपसे सीख रहे हैं, तो जो अभी देख रहे हैं उनको भी थोड़ी अपनी तरफ से थोड़ी एडवाइस दे दो तो। इफ़ यू हैव टू गो इन दिस करियर, अगर इवेंट मैनेजमेंट में जाना है तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी है। और उसके पहले आपको एक, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि नॉट जस्ट ब्लाइंडली थिंक कि मेरे को इवेंट मैनेजमेंट करना है और कोई भी एजेंसी जाके ज्वाइन कर ली और देन ट्राइंग टू फिगर, नहीं। उसके पहले एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स ज़रूर करो ताकि आपको समझे इवेंट मैनेजमेंट में के अंदर क्या क्या है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या टाइप के इवेंट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट एजेंसीज हैं, राइट फ्रॉम अ वेडिंग एजेंसी टू अ कॉर्पोरेट एजेंसी टू अ मार्केटिंग एजेंसी, कॉन्सर्ट एंड फेस्टिवल एजेंसी। तो इस हिसाब से फर्स्ट अंडरस्टैंड वेयर योर इंटरेस्ट लाइज, फर्स्ट अंडरस्टैंड what all other scope of different scope of works in an event management company and then channelize yourself towards achieving. So basically guys, पढ़ाई जरूर करना, that is the Absolutely. most important thing. शॉर्टकट है ही नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं। है ही नहीं। It's an amazing profession guys. आप अगर मेहनत करोगे, it's really really good. I've known Vinay for past like almost about 10 years now, 10 to 12 years, and whatever I've known about him, कि he has grown many folds. And he has a very successful production house, which is called as Trailblaze Productions. Yeah. So which does a lot of concerts and which does a lot of events. तो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा ये करियर और आप इस करियर में आगे जाना चाहते हो तो आपको इंटर्नशिप मिल सकती है 2 लकी विनर्स को। तो सर बताएंगे आपको इंटर्नशिप का क्या क्राइटेरिया है? इंटर्नशिप के लिए क्राइटेरियाज वुड बी आप 18 years and above हो और आप मेहनती हो, आप ऑफ वर्किंग आवर्स काम करना पसंद करते हो और एंथुजियास्टिक हो और इवेंट मैनेजमेंट आपको अच्छा एज अ करियर आगे जाके देखना हो तो आप डेफिनेटली बटन से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, तो 2 लकी विनर जल्दी से जीत लो इंटर्नशिप किसकी? ट्रेलब्लेज प्रोडक्शन की। Okay. Super. बाय। Coolios.